जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणें अर्थात चंद्रमा की चांदनी दूसरों को आनंद देती है, उसी प्रकार से संसार में वह कौन है जो चंद्रमा की चांदनी की तरह, चंद्रमा की किरणों की तरह आनंद देने वाले हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का समाधान देते हुए कहा, सज्जन एवं, जो सज्जन पुरुष है वे चंद्रमा की चांदनी की तरह, गंगा के निर्मल जल की तरह, चंदन की लेप की तरह वह लोगों को आनंद देने वाले होते हैं। संसार में ऐसे कितने पदार्थ हैं जिनके मिलने पर लोगों को आनंद होता है। बहुत पदार्थ है। प्यासे को यदि जल मिल जाए, भूखे को यदि रोटी मिल जाए, असहारे को यदि सहारा मिल जाए, अनाथ को यदि कोई पिता मिल जाए, विचार करना, उसके आनंद का ठिकाना नहीं होगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा संसार में कौन है जो आनंद देने वाला है, तो कहते हैं सिर्फ सज्जन ही हैं जो आनंद को देने वाले हैं। व्यक्ति, बच्चा सामान्य रूप से जन्म लेता है। जब वो जन्म लेता है तब वह ना सज्जन होता है ना दुर्जन होता है। होता है क्या? नहीं। दुष्ट के घर में पैदा हो या राजा के घर में पैदा हो, पैदा होने वाला बच्चा एकदम सामान्य पैदा होता है। लेकिन फिर वही बच्चा कालांतर में जैसी संगत मिलती है, जैसी सोहबत मिलती है, वह वैसा हो जाता है। सज्जनों की संगति में सज्जन हो जाता है, दुर्जनों की संगति में दुर्जन हो जाता है। एक ही मां की कोख से जन्म लेने वाले दो तोते के बच्चे एक साधु के डेरे में चला जाता है, एक डाकू के डेरे में चला जाता है। साधु के डेरे वाला तोता कहता है, आइए आइए, आपका स्वागत है, पधारिए। और डाकुओं के डेरे में पलने वाला वही तोते का बच्चा कहता, पकड़ो पकड़ो साले को, मार दो, छीन लो, लूट लो, कुछ मत छोड़ना। अरे बाप रे, एक ही मां की कोख से जन्मे डाकू की डेरे में जाने वाला मारने, पीटने, पकड़ने, लूटने की बात कर रहा है, और साधुओं के डेरे में रहने वाला आइए पधारिए, स्वागत है, ऐसा कह रहा है। बस सज्जनता और दुर्जनता ऐसे ही हमारे जीवन में आती है। इसलिए अच्छे लोगों का सत्संग करो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, तो आपके भीतर भी वैसे गुण आएंगे। आप यदि परफ्यूम की दुकान में जाओगे तो आपके नासिका पुटों से तो वह परफ्यूम की सुगंध टकराएगी, लेकिन आपके तन बदन में भी खुशबू आ जाएगी। कपड़े भी सुगंधित हो जाएंगे, आपका शरीर सुगंधित हो जाएगा। सिर्फ आप परफ्यूम की दुकान में गए थे, लिया नहीं है, इतना हो गया। और इसी प्रकार से कोई व्यक्ति परफ्यूम की दुकान में ना जा करके एक व्यक्ति मछली बाजार में चला जाए, तो वहां जाकर के वह दुर्गंध से युक्त हो जाता है, शरीर से वैसी बदबू आने लगती। क्या हो गया? दुर्जनों के साथ दुर्जनता आ जाती है, सज्जनों के साथ सज्जनता आ जाती है। कैसे लोगों के साथ है आप, ये बहुत महत्व रखता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करिए। संगत कीजिए साधु की, जो गंधी को बास। कहा गया साधु की संगत करिए। जैसे सुगंध बेचने वालों की संगत करने वाला सुगंध को प्राप्त हो जाता है, खुशबू से भर जाता है, वैसे साधुओं की संगत करने वाला भी खुशबू से भरा रहता है। अर्थात उसके जीवन में गुणों की खुशबू होती है, आचरण की खुशबू होती है। ये संगति का प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर प्रश्न किया गया कि चांदनी की तरह आनंद देने वाला संसार में कौन है? तो जवाब दिया,
सज्जन पुरुष, तो जो सज्जन पुरुष हैं उनका समागम हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन में सज्जनता आए, यह महत्व की बात है। आप लोगों ने सुना है, उम्मीद और विश्वास रखूंगा अपने भीतर यदि कोई दुर्गुण आ गए हों तो उन्हें हटा करके सद्गुणों से स्वयं का श्रृंगार करते हुए सज्जन बनाएं, सज्जन बने। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।